प्यारे बच्चों, कैसे हो? आई होप आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। हम क्लास 10th मैथमेटिक्स से पहुंच गए। एक्सरसाइज 1.2 मैंने आपको 2 क्वेश्चन बताया। क्वेश्चन नंबर 3 मैं आपको पुनः ध्यान दिला दूं। एक्सरसाइज 1.2 क्लास 10th के जितने क्वेश्चन हैं सारे इम्पोर्टेंट हैं। आपको परीक्षा में √2, √3, √5 इनमें से किसी एक को इरेशनल प्रूव करना पूछा ही जाता है, या तो इन संख्याओं को पूछ लेगा जो क्वेश्चन नंबर 3 में लिखे हैं, प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल नंबर। ठीक है, तो कंट्रडिक्शन मेथड का हमने प्रयोग किया था कि किस प्रकार से हम अगर इरेशनल प्रूव करना है तो पहले उसका उल्टा रेशनल मान लेते हैं, और हमने आपको बताया है कि ये प्रूफ ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन मेथड कहलाता है, विरोधोक्त की उत्पत्ति कहते हैं। तो आइए आपको क्वेश्चन नंबर 3 के ये 3 क्वेश्चन समझा देता हूं। बिल्कुल सिंपल है, आपके एग्जाम्पल में भी दिया है। तो पहले हम क्या करेंगे, 1/√2 को हमको इरेशनल प्रूव करना है, तो सबसे पहले हम इसको रेशनल मान लेते हैं। तो लिखेंगे क्या, लेट अस assume to the contrary that 1/√2 is रेशनल। हम इसको रेशनल मान के चल रहे हैं, ठीक है। उल्टा ये लिखना पड़ेगा, लेट अस अस्यूम टू द कंट्रेरी दैट 1/√2 इज रेशनल। हम ये मानकर चलते हैं कि 1/√2 रेशनल नंबर है, ठीक है। तो फिर अगर हम ये मान लिए तो हम 1/√2 इक्वल टू a/b लिख सकते हैं, वेयर a एंड b इज को प्राइम, ठीक है। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, दैट इज वी कैन फाइंड we can find co-prime a and b, co-prime a and b where v is not equal to 0, ठीक है। तो कहने का सीधा तात्पर्य कि अगर हम 1/√2 को रेशनल मान लिए हैं तो 1/√2 ये रेशनल है, तो ये को प्राइम के फ्रैक्शन के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है। तो हम इसको लिख देंगे क्या, सच दैट 1/√2 इज इक्वल टू a/b। ए बी को प्राइम नंबर है, क्योंकि हमने मान लिया 1/√2 रेशनल नंबर है, ठीक। तो अब इसको हम रीअरेंज करेंगे। नाउ रीअरेंज करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, a√2 इज इक्वल टू b। √2 का a में मल्टीप्लाई, b का 1 में मल्टीप्लाई, तो a√2 इज इक्वल टू b बाई, है ना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो इसको हम लिख सकते हैं √2 इज इक्वल टू b बाई a को हमने नीचे कर लिया, ठीक है। अब मान लो अगर a/b 1/2 होता तो 2/1 हो गया है, तो ऑलरेडी ये रेशनल नंबर है, ठीक है। तो अब हम √2 इक्वल टू b/a इस कंडीशन में पहुंच गए, since a and b are integers, a and b are integers, ठीक है। a b इंटीजर्स है, इसलिए b/a इज अ रेशनल, ये भी
ये रेशनल नंबर है। अब ये b अपान ए रेशनल नंबर है, √2 सिर्फ √2। अब ये √2 इरेशनल नंबर हम पहले प्रूव कर चुके हैं, तो ये इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर इक्वल नहीं हो सकते। ठीक है, हमने क्या प्रूव करा, हम पहले प्रूव कर चुके हैं कि √2 इरेशनल नंबर है, यहां लिख देंगे एंड √2 इज रेशनल एंड √2 इज रेशनल। इसका मतलब रेशनल, √2 को रेशनल कब, इसके आधार पर तो √2 भी रेशनल होना चाहिए, क्योंकि b अपान ए तो रेशनल है, क्योंकि ए बी इंटीजर्स है, तो b अपान ए अपान बी भी, b अपान ए भी रेशनल नंबर है, तो रेशनल नंबर के बराबर रेशनल नंबर होना चाहिए। तो यहाँ पर हम √2 को रेशनल प्रूव कर दिए। ठीक है, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि √2 तो इरेशनल नंबर है। अब हम यहां पहुंच गए कि √2 रेशनल नंबर है, इसलिए ये हमारा जो मानना है, बट दिस कॉन्ट्रडिक्शन the fact that √2 is irrational भाई। हम √2 = b अपान ए पर इस तथ्य पर पहुंच गए हैं कि √2 रेशनल है, जबकि हमारा मानना अब विरोध दर्ज कर रहा है कि √2 तो इरेशनल है, वो रेशनल कैसे हो सकता है। इसलिए हमारा मानना ये गलत है कि 1/√2 इज रेशनल, ये हमारा मानना गलत है। इसलिए हम लिख सकते हैं सो वी कंक्लूड दैट क्या 1/√2 इज अ इरेशनल, बस इतना आपको लिख देना। ठीक है, एकदम सिंपली कहें तो 1/√2 को इरेशनल प्रूव करने के लिए हम सबसे पहले इसको रेशनल मान लिए। ठीक है, तो रेशनल नंबर को p अपान q के फॉर्म में लिखा जाता है, इसलिए 1/√2 = a अपान b, जहां a b को प्राइम नंबर है। हमने सॉल्व किया तो √2 = b अपान a पर हम पहुंच गए। √2 = b अपान a, इसका मतलब ये इरेशनल, पहले √2 को पहले इरेशनल प्रूव कर चुके, तो √2 = b अपान a माने इरेशनल और रेशनल ये इक्वल हो गए, इसलिए हमारा ये मानना गलत था। अतः हम कह सकते हैं कि ये विरोध दर्ज कर रहा है, इसलिए 1/√2 इज ए इरेशनल नंबर, दैट्स ऑल। ठीक है, इन सवालों को इसी तरह करेंगे। 7√5 है, तो 7√5 है, तो इसको आप प्लीज, ये एग्जाम्पल में भी दिया है, बहुत बड़ी बात नहीं, सिर्फ इसके फैक्ट को समझना। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम्पल में भी है। तो दूसरा नंबर आइए ले लेते हैं, इसको मिटाते हैं, प्लीज वीडियो रोक कर लिखिएगा। अब दिया है 7√5 इरेशनल नंबर है, इसको क्या प्रूव करना है, इसको प्रूव करना है 7√5 को इरेशनल नंबर प्रूव करना है। ये सेकंड नंबर का क्वेश्चन क्या है, 7√5 है भाई, 7√5। अच्छा, अब एक बात आपको बता देते हैं, पिछले वीडियो में मैंने आपको समझाया होगा
कि रेशनल इरेशनल का मल्टीप्लाई इरेशनल ही होता है। अगर आप देखें तो यहाँ 7 की बात करें तो 7 रेशनल है, √5 इरेशनल है। इसको आप पढ़ चुके हैं, प्रूव भी कर चुके हैं। तो रेशनल इरेशनल का मल्टीप्लाई 7√5 यानी 7 इंटू √5। तो 7 है रेशनल, √5 है इरेशनल, इसका मल्टीप्लाई 7√5 हुआ। तो रेशनल इंटू इरेशनल इजकल टू इरेशनल होता ही है। लेकिन इसको प्रूव करना है कि ये इरेशनल नंबर कैसे है, जैसे अभी मैंने समझाया सेम टू सेम उसी प्रकार से सीधे हम लेट एस अज्यूम, है ना, ले लेंगे कि वही सारी चीज लिखना है। एक और बता देता है, इसके बाद आप उसको कर लीजिएगा, क्योंकि आगे वाला करेक्ट दूसरी तरह है। ठीक है, तो लेट अस अज्यूम टू द कंट्रेरी, सॉल्व जब करेंगे तो लिखेंगे लेट अस अज्यूम टू द कंट्रेरी that 7√5 is रेशनल नंबर। ठीक है, तो ये रेशनल नंबर है, सो वी कैन राइट, सो ऐसा भी लिख सकते हैं, सो वी कैन राइट 7√5 इजकल टू a/b। यहाँ लिख सकते हैं वेयर क्या a एंड b आर को-प्राइम नंबर, b इज नॉट इक्वल टू 0, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो जब हम इसको रीअरेंज करेंगे तो बाय रीअरेंजिंग वी गेट क्या, रीअरेंज करेंगे तो हम पाएंगे कि √5 इजकल टू a/7b। ये 7 इसके नीचे जाएगा तो 7b हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ √5 इजकल टू a/7b हो गया। ठीक है, जो कि √5 इरेशनल है, ए बी इंटीजर है, 7 भी इंटीजर है, इसलिए ये रेशनल होगा। अब रेशनल इरेशनल कैसे इक्वल हो सकता है, इसलिए हमारा मानना गलत है। अतः हम कह सकते हैं कि 7√5 इज इरेशनल नंबर। सीधे वही बात लिख देनी है कि सिंस, क्या लिख देंगे, सिंस 7a एंड b इज क्या है, इज नहीं आर भाई, आर इंटीजर्स, ये इंटीजर्स हैं, a/7b इज रेशनल, इंटीजर से मिलकर रेशनल बनाना, तो a/7b इज रेशनल। ठीक है, एंड सो √5 इज रेशनल। इस तथ्य पर हम पहुंच गए कि √5 रेशनल है, चूंकि a/7b रेशनल है, तो रेशनल के बराबर ही रेशनल होना चाहिए। ठीक है, बट हम जानते हैं कि √5 इरेशनल है, इसलिए हमारा ये मानना गलत है। बट दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स द फैक्ट दैट √5 इज इरेशनल, ये लिख देंगे, बट दिस contradicts that the contradict the fact that contradict the fact
that root 5 is irrational, root 5 irrational है. So we conclude that 7 root 5 is irrational. लास्ट में सीधे लिख देंगे. So we conclude, हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे, conclude that 7 root 5 is irrational, ठीक है. इस प्रकार से इन क्वेश्चन को कर लेते हैं. तो ये सिंपल है लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट है. इसमें से मैं आपको बता दूं, किसी किसी पॉइंट को लेकर बच्चे को बोध नहीं होता, उसको प्रैक्टिकली नहीं समझ में आता है. इस प्रकार की समस्या अगर आपके पास है तो आप प्लीज कमेंट्स बॉक्स में अपनी बात जरूर रखें. जो फैक्ट, जो तथ्य आपको समझ में नहीं आता, प्लीज आप कमेंट्स बॉक्स में उस बात को रखिएगा. मैं उसी बात पर एक वीडियो बनाकर आपका कंफ्यूजन कंप्लीट करूंगा, कंफ्यूजन क्लियर करूंगा उसको. ठीक है. सो प्यारे बच्चों, आज बस इतना ही. मेरे गणित के चैनल यू कैन डू मैथ्स को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स बॉक्स में अपनी बात जरूर दें. आज बस इतना ही. जय हिंद.